नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। उत्तराखंड में आईएएस रणवीर सिंह चौहान ने अपर सचिव एवं महानिदेशक सूचना का कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालते ही उन्होंने देहरादून में सूचना भवन में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली। शासन के द्वारा रणवीर सिंह को अपर सचिव परिवहन, भाषा, सचिव हिंदी अकादमी, निदेशक भाषा संस्थान, प्रबंध निदेशक उत्तराखंड परिवहन निगम और एमडीडीए के उपाध्यक्ष का दायित्व भी सौंपा गया है। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन में महिला पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एक शिविर लगाया गया। इस मौके पर एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस और एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय ने शिविर में पहुंचे डॉक्टरों और महिला पुलिस कर्मियों से जानकारी लेते हुए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का जायजा भी लिया। एसएसपी सेंथिल अबुदई और एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय ने बताया कि हरिद्वार पुलिस लाइन में कई अस्पतालों के सहयोग से एक निःशुल्क मेडिकल कैंप आयोजित किया गया। उसमें सभी जो महिला कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनका भी हो रहा है और साथ में जितने भी हमारे बाकी स्टाफ हैं, उनके जो महिला परिजन हैं, उन लोगों का भी इसमें निःशुल्क टेस्ट किया जा रहा है। और इसमें सभी का टेस्ट किया जा रहा है, चाहे वो ब्लड टेस्ट से रिलेटेड हो, वो ब्लड प्रेशर, शुगर, और साथ में इसमें मेमोग्राफी भी कराई जा रही है, पैप स्मेयर हो रहा है। और इसमें देहरादून से टीम्स आई हुई है मेडिकल की, और पूरा हम सर ने बहुत ही सुनियोजित ढंग से इसे करवाया है। आज जो है हमारा पुलिस लाइन परिसर में जो है महिलाओं के लिए एक मेडिकल चेकअप कैंप आज हमने आयोजन किया है। इसमें 3 संस्थाओं द्वारा, एक कैन प्रोटेक्ट फाउंडेशन, रामाकृष्णा मिशन हॉस्पिटल और नोवाक्स पैथोलॉजी लैब द्वारा हमें सपोर्ट किया जा रहा है। इसमें जो है हमारा पुलिस में तैनात महिला कर्मचारीगण और हमारा जो कर्मचारीगण का प्रतिनिधियों को, फैमिली मेम्बर्स को और इन महिलाओं को हेल्थ चेकअप का दिया जा रहा है और कंसल्टेशन भी दिया जा रहा है। इसका जो है हेल्थ अवेयरनेस और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का सिद्धांत के आधार पर जो भी चीज़ होता है उसका तत्काल रूप से पता करके उसका इलाज भी कर सकते हैं। कुंभ में फूल विक्रेताओं में खुशी की लहर है, क्योंकि कोरोना काल के बाद अब कुंभ आयोजित होने से स्थानीय फूल विक्रेताओं के साथ साथ बाहरी विक्रेता भी हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। स्थानीय फूल विक्रेता प्रणव कौशिक कहते हैं कि कुंभ आने से उन्हें काफी राहत हुई है। अभी हाल ही में पेशवाई पर काफी मुनाफा हुआ है। हालांकि जो कर्ज कोरोना काल में हो गया था, उससे निजात नहीं मिल पाई। सबका अपना अपना काम पटरी पे आ गया है, धीरे धीरे सबका काम। हमारा काम भी अब सही है बहुत, क्योंकि हमने तो सर जी लॉकडाउन में हमारा तो काम बिल्कुल ही नहीं चला। हम तो घर पे बैठ गए थे बिल्कुल भी। ठीक है, सब्जी वब्जी का काम तो खैर थोड़ा बहुत था 19-20 का, लेकिन हमारा तो बिल्कुल ही फ्लावर का काम तो बिल्कुल ही बंद पड़ा हुआ। 4-5 महीने हम घर में रहे हैं। ठीक है, अब अपना थोड़ा बहुत पटरी पे आया है काम की। कुंभ चला है, कुंभ में थोड़ा जो हमारा लॉकडाउन में नुकसान था वो सारा अब हमारा बैलेंस हो जाएगा हमारा कार्य। पौड़ी जिले के 3 विकास खंडों में विकास कार्यों को सुस्त गति से करने को लेकर अब खंड विकास अधिकारियों को महंगा पड़ गया है। जिलाधिकारी ने विकास कार्यों की प्रगति के संतोषजनक न होने पर विकासखंड बीरोखाल, जयहरीखाल और पोखड़ा के खंड विकास अधिकारियों के साथ ही संबंधित विभागों से स्पष्टीकरण तलब किया है। इसके साथ ही 1 सप्ताह के भीतर कार्य प्रगति के निर्देश भी दिए हैं। के अंतर्गत जितने कार्य जनपद में संचालित किया जा रहा है, सभी का समीक्षा किया गया है। विकास खंड के माध्यम से जो कार्य संचालित किया जा रहा है उसमें समीक्षा करने पर यह प्राप्त हुआ है। विकासखंड पोखड़ा में, विकासखंड जयहरीखाल में और विकासखंड बीरोखाल में अत्यधिक लंबित कार्य दिखाई दे रहा है। साथ में कुछ कार्य ऐसे जहां पे विवाद होने की वजह से या फिर कोई कार्य का प्रगति अति न्यून होने की वजह से वसूली का कार्रवाई किया गया है। हमने संबंधित वीडियो को निर्देश जारी कर दिया है। संबंधित कार्मिक का स्पष्टीकरण कॉल करेंगे और उससे वसूली करने की कार्रवाई जो है 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण करेंगे। अन्य ऐसे कार्य हैं जहां पर जो है कार्य पूर्ण हो रखा है लेकिन सेकंड किस्त का मांग नहीं किया गया है। ऐसे कार्यों के लिए मैंने उनको 1 वीक के अंदर समस्त कार्रवाइयाँ पूर्ण करते हुए द्वितीय किस्त की मांग करने का अनुरोध किया, ताकि हमारा वित्तीय प्रगति भी और कार्य की पूर्ति दोनों सुनिश्चित किया जाएगा। कांग्रेस ने पिथौरागढ़ में हो रहे हॉट मिक्स कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर हॉट मिक्स कार्य की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि शहर में लगभग 9 करोड़ की लागत से हॉट मिक्स का कार्य किया जा रहा है, लेकिन कार्य में गुणवत्ता को पूरी तरह से दरकिनार किया गया है। कांग्रेस ने हॉट मिक्स के कार्य में धांधली का आरोप लगाते हुए ठेकेदार और विभाग में मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि 9 करोड़ की लागत से पिथौरागढ़ में जो है हॉट मिक्स किया जा रहा है
और जब ये हॉट मिक्स हो रहा है तो न इसमें कोई भी गुणवत्ता का ध्यान दिया जा रहा है, न मानक अनुसार कोई भी काम हो रहा है। जो थिकनेस होती है उसकी, वो थिकनेस इतनी पतली है कि एक फोन भी उससे ज्यादा मोटा है। और अगर आप जो एंड टू एंड जो डामर होता है वो कतई भी किया नहीं जा रहा है। अभी हम जिलाधिकारी कार्यालय के सम्मुख हम यहाँ पे हैं और एक छोटे से जो है हाथ से वो उठाने में पूरा डामर यहाँ पे निकल गया है। तो इससे सीधे सीधे पता चलता है कि जो विभाग है और ठेकेदार है और सरकार है, इन तीनों की मिली भगत से सरकारी जो धन है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, उसकी बंदरबाट की जा रही है। नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए मनरेगा कर्मचारियों को धारचूला विधायक हरीश धामी ने अपना समर्थन दिया। हरीश धामी ने धरना स्थल पर पहुंचकर धरना दिया। इस दौरान हरीश धामी ने मनरेगा कर्मचारियों की मांगों को जायज ठहराया। हरीश धामी ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की बात नहीं सुन रही है, ये सरकार की तानाशाही है। इनका जो आंदोलन है वो जायज है। आज आप देख रहे हैं जिस तरह महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और जिस तरह से बताया जा रहा है कि भाई कभी महीने में 900 रुपये, किसी को चलो 5000 रुपये भी अगर महीने में मिलता है तो उससे इनका जो है पूरा नहीं हो सकता। कम से कम मानदेय रखा जाना चाहिए जिससे कि ये अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन कर सके। मेरा जो मानना है, कम से कम मनरेगा कर्मचारी जिस हिसाब से काम करते हैं 15,000 रुपये कम से कम एक मानदेय तय होना चाहिए। तो सरकार ने इनके भविष्य को देखते हुए एक तय कर देना चाहिए, इनके साथ एक एग्रीमेंट करना चाहिए कि भैया आपके साथ जो है जिस तरह अन्य कर्मचारियों के लिए सरकारी के या केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते बढ़ाए जाते हैं, वैसे इनको भी बढ़ाया जाना चाहिए। देवलथल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता चंचल बोरा के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बढ़ती महंगाई ने गरीब जनता की कमर तोड़ दी है। आज जिस प्रकार से देश में महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है, रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, घरेलू सामग्री या आलू प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा आज देवलथल बाजार में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कनालीसिना के आह्वान पर राज्य और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया और हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द महंगाई कम नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन को बाध्य होगी, सड़कों पर उतरने को बाध्य होगी। पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि हमें गांव से पलायन रोकने के लिए खुद ही पुरुषार्थ बनना पड़ेगा। इसके लिए सरकारों पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे जो लोग जल, जंगल और जमीन की चिंता नहीं कर रहे हैं, उनको चुनने वाले लोग हम ही हैं और जो कुछ गलत हो रहा है उसके लिए कुछ हद तक हम भी स्वयं जिम्मेदार हैं। जैसे ही बांधों की बात होती है, पावर प्रोजेक्ट की बात होती है, हम दो टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, एक पक्ष में एक विपक्ष में। क्या ये हमसे झगड़े कराएंगे? सवाल ये भी होता है। तो मुझे लगता है कि जो पक्ष और विपक्ष है पहले उन्हें मिलना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। अगर डूबना ही हो तो सब डूबे और बचना हो तो सब एक साथ खड़े हों, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जब भी इस तरह के मुद्दे खड़े होते हैं तो एक पक्ष और एक विपक्ष में चला जाता है। सरकारें हंसती हैं। पहले हम अपने घर को ठीक कर लें और घर के बारे में सोच लें। टिहरी में जिला मुख्यालय के निकटवर्ती कुट्टा के ग्रामीणों ने खांडाखाल में ट्रेचिंग ग्राउंड बनाने का विरोध किया है। उन्होंने ढाईजर से कलेक्ट्रेट तक मौन जुलूस निकाला और डीएम को मामले में ज्ञापन सौंपकर बताया कि खांडाखाल के पास घृत गंगा का उद्गम स्थल है, जिससे वहां ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाया जाना उचित नहीं है। कूड़ा घर बनाने से प्राकृतिक जल स्रोत भी दूषित होंगे और खेती को भी नुकसान पहुँचेगा। जो है ये हमारी आस्था का केंद्र माँ गंगा, गंगा नदी, उसके सहायक नदी, हमारी पवित्र नदी घृत गंगा के मुहाने पर ट्रेंचिंग ग्राउंड का निर्माण करने जा रहे हैं और उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे आए हैं कि हिंदू आस्था के संग खिलवाड़ ना किया जाए, हिंदुओं की भावना के संग ना खेला जाए। और ये जो हमारी सत्ताधारी पार्टी है उत्तराखंड के अंदर हो चाहे दिल्ली में बैठी हुई सरकार हो, हिंदुओं के नाम पर हिंदुओं के संग छलावा किया जा रहा है, बहुत बड़ा छलावा किया जा रहा है। हमने इस ट्रेंचिंग ग्राउंड का घोर विरोध किया है और अभी तो हमारा ये शांतिपूर्ण मार्च है। हमें उम्मीद है कि जिलाधिकारी महोदय हमारे शांतिपूर्ण मार्च से ही प्रभावित होकर इसको तुरंत निरस्त करेंगे। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर के जैन ने जिला मुख्यालय स्थित
नगरपालिका सभागार में संबंधित विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में आयोग के कार्यों और अधिकारों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग का गठन समाज के अल्पसंख्यक समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा के लिए किया गया है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन पर प्राथमिकता से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जो लाभ राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को मिल सकते हैं वो उनको उनका बारे में मालूम होना चाहिए। तो बेसिकली ये एक जन जानकारी कार्यक्रम है जो कि हम हर ज़िले में चलाते रहेंगे लगातार। इसको हमारे जो कुमायूं में हमारे लोग हैं, उपाध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, वो भी इस कार्यक्रम में को चला रहे हैं और हमारी तरफ से भी हर ज़िले में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर संगठन तहसील शाखा नरेंद्र नगर का त्रिवार्षिक चुनाव संगठन के भवन में संपन्न हो गया। चुनाव पर्यवेक्षक और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पीडी गुप्ता और प्रांतीय महामंत्री गिरीश चंद्र भट्ट की देखरेख में संपन्न करवाए गए। अध्यक्ष के पद पर प्रकाश कांत ध्यानी, सचिव पद पर रघुवीर सिंह भंडारी, केशव चंद्र जोशी कोषाध्यक्ष और सुंदर सिंह रावत को संगठन का ऑडिटर चुना गया। चुनाव पर्यवेक्षक पीडी गुप्ता ने चयनित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अगर शाखा सक्रिय होंगी, पदाधिकारी सक्रिय होंगे तो निश्चित रूप से ही शासन हो, सरकार हो, विभाग हो, उसको झुकना पड़ेगा। जैसा कि अभी 1/16 से जो वेतन वृद्धि हुई थी और उसमें सरकार नहीं देने को तैयार थी, लेकिन इस संगठन के बल पर 1/16 से अक्टूबर 2018 तक का एरियर एक किस्त में दिलवाया जा रहा है। सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर संगठन शाखा नरेंद्र नगर का अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया हूँ और इसके शाखा में जो भी समस्याएं पेंशनर से संबंधित आएगी उनके लिए समाधान, उचित कार्रवाई जो है आगे करूँगा प्रांतीय स्तर तक। संपूर्ण जिम्मेदारी सचिव पद की दी गई है। मेरे संज्ञान में जो भी संगठन की ओर से सदस्यों की समस्याएं आएंगी मैं उनका निराकरण अपने स्तर से करूंगा और विभागीय कार्रवाइयों के लिए मैं काम करूंगा और उसके निस्तारण के लिए अपने स्तर से पूर्ण कार्य करूंगा। जो भी आंदोलन उसके लिए जो करना पड़ेगा उसके मैं पूरी तरह से तैयार रहूंगा। आज सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर संगठन का त्रिवार्षिक चुनाव नरेंद्र नगर संगठन के भवन पर आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के अध्यक्ष और महासचिव ने शिरकत की है। उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव संपन्न हुआ है और कर्मचारी जो चुने गए हैं पदों पर पदाधिकारी, उनका कहना है कि हम सेवानिवृत्त जितने कर्मचारी हैं संगठन से जुड़े उनकी मांगों की लड़ाई लगातार लड़ेंगे। उनका ये भी कहना है कि आयुष्मान और दूसरे जो कार्ड बने हैं उसके नाम पर जो पेंशन बाकायदा बिगड़ संज्ञान में लिए कर्मचारियों की काटी गई है, उसके लिए हम आंदोलन के लिए भी बाध्य होंगे, आंदोलन करेंगे। सरकार अगर नहीं मानेगी तो हम सड़कों पर उतरेंगे। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।